Now our another problem that is based on topic stresses in the bars of composite section is question number 2. A load of 270 kilonewton is carried out by a short concrete column of 250 mm into 250 mm in size. मतलब एक 270 किलो न्यूटन की लोड अप्लाई हो रही है एक कंक्रीट कॉलम जिसकी साइज दी हुई है 250 बाई 250. ओके, नाउ द कॉलम इज रेनफोर्स्ड विथ 8 स्टील बार्स ऑफ 16 mm डायमीटर. मतलब कॉलम के अंदर में 8 स्टील बार्स डाली गई है 16 mm डायमीटर की. ओके, फिर क्या कहता है, फाइंड द स्ट्रेसेस इन कंक्रीट एंड स्टील. मतलब स्ट्रेस इन कंक्रीट एंड स्ट्रेस इन स्टील आपको फाइंड आउट करनी है. इफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर द स्टील इज 18 टाइम्स दैट ऑफ कंक्रीट. मतलब यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील के लिए और कंक्रीट के लिए डायरेक्टली नहीं दिया है. क्या कहता है कि 18 टाइम्स है कंक्रीट के. ओके, नाउ अनदर पार्ट कहता है इफ द स्ट्रेसेस इन कंक्रीट इज नॉट टू एक्सीड 5 मेगापास्कल, find the area of the steel required so that the column may carry a load of 500 kilonewton. मतलब क्या कहता है कि कंक्रीट पे जो आप लोड डाल रहे हो वो 5 मेगापास्कल से बढ़ना नहीं चाहिए, बट आपको लोड उठाना है यहाँ पे 500 किलो न्यूटन की. तो मतलब 500 किलो न्यूटन की अभी है और लोड आपकी नहीं इंक्रीज होनी चाहिए कंक्रीट के ऊपर, तो अभी आपको एरिया ऑफ स्टील इंक्रीज करनी होगी, है ना. तो एरिया ऑफ स्टील हमें फाइंड आउट करनी है जब स्ट्रेस आपकी कंक्रीट के ऊपर 5 मेगापास्कल होगा. सो देखो ये क्वेश्चन ना दो पार्ट में हमें दिया है. एक क्या दिया है, दिस वन, कि यहां से आपको यहां तक का क्या फाइंड आउट करना है, स्ट्रेस इन कंक्रीट एंड स्ट्रेस इन स्टील. एंड द सेकेंड वन में हमें दिया है कि स्ट्रेस जो है कंक्रीट का उसे बढ़ना नहीं चाहिए, एरिया फाइंड आउट करनी है आपको स्टील के लिए. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्ट्रेस इन स्टील एंड स्ट्रेस इन कंक्रीट फाइंड आउट करेंगे. लोड कितना है हमारा 270 किलो न्यूटन वाला. तो चलो देख लेते हैं गिवन डाटा क्या क्या है. तो गिवन डाटा में दिया है लोड. तो लोड अभी देखो ये P1 फर्स्ट पार्ट वाला के लिए P1 लिख लेते हैं. ओके, तो P1 इज इक्वल्स टू 270 किलो न्यूटन है तो इंटू 10⁻³ न्यूटन लिख देते हैं. नाउ एरिया दिया है हमारा, है ना, तो एरिया तो ओवरऑल सबका सेम ही होगा. तो 250 इंटू 250 mm² हो जाएगा. तो दिस विल गिव यू 62500 mm². नाउ अनदर थिंग क्या दिया है, एन नंबर ऑफ स्टील बार्स कितने हैं, 8 हैं. नाउ डायमीटर जो है स्टील बार का वो कितना है, 16 mm. नाउ अभी क्या दिया है, find the stress in the concrete and steel if modulus of elasticity for steel is 18 times. मतलब कि modulus of elasticity steel की कितनी है, 18 into modulus of elasticity concrete की, है ना. तो हम इसे एज अ मॉडुलर रेशियो में भी लिख सकते हैं ना, ईसी यहां से उठा के यहां ले आओ. तो दिस विल गिव यू ई एस अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू 18. चलो अभी यहाँ इतने ही डाटा से ना हम स्ट्रेस इन कंक्रीट एंड स्ट्रेस इन स्टील फाइंड आउट कर लेते हैं. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर फर्स्ट स्टेप विल बी फाइंडिंग स्ट्रेस इन स्टील एंड फाइंडिंग स्ट्रेस इन, फर्स्ट स्टेप विल बी फाइंडिंग स्ट्रेस इन स्टील एंड कंक्रीट. तो देखो सबसे पहले आपको क्या रिक्वायर्ड होगा, एरिया. तो चलो एरिया ऑफ स्टील फाइंड आउट कर लेते हैं. तो एरिया ऑफ स्टील इज इक्वल्स टू 8 है, नंबर ऑफ स्टील π/4 d² होता है. तो डायमीटर यहाँ पे 16 आपका, है ना. तो नाउ यू विल गेट राउंड फिगर में 1608 mm². नाउ देखो एरिया ऑफ स्टील, तो अभी एरिया ऑफ कंक्रीट कितना हो जाएगा, टोटल एरिया में से आप माइनस कर लो. एरिया ऑफ कंक्रीट हो जाएगा कितना, तो टोटल एरिया में से आप एरिया ऑफ स्टील माइनस कर लो. तो दिस विल गिव यू हाउ मच, 62500 अपना टोटल एरिया है माइनस 1608 अपना स्टील का एरिया है. एंड नाउ यू विल गेट 60892. ओके, सो अभी एरिया मिल गया हमें. नाउ क्या फाइंड आउट करना है, स्ट्रेस, है ना. तो अभी स्ट्रेस के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला लिख लेते हैं अपना कि स्ट्रेस इन स्टील विल बी
स्ट्रेस इन स्टील विल बी हाउ मच। तो देखो फॉर्मूला क्या हम लोगों ने देखा था, स्ट्रेस इन स्टील अगर किसी भी मटेरियल का निकालना हो तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील का होगा अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंक्रीट का होगा। मैंने क्या बोला था कि जिसका आपको स्ट्रेस निकालना है उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऊपर होगी और इनटू स्ट्रेस इन कंक्रीट। तो देखो ES अपॉन EC हमारे पास है, वो कितना है 18 है ना, ऊपर देखो ES अपॉन AC अपने पास में है एंड इनटू स्ट्रेस इन कंक्रीट। तो दिस विल गिव यू एक रिलेशन मिल गया हमें, है ना, स्टील और कंक्रीट के स्ट्रेसेस में। अभी क्या करेंगे, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था, लोड फाइंड आउट किया था। तो लोड इज इक्वल्स टू क्या होता है अपना, लोड इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या था, stress in steel into area of steel plus stress in concrete into area of concrete. Now this will give you, अच्छा देखो stress in steel के लिए हम क्या लिखेंगे 18 into stress in concrete। तो इसके लिए यहाँ पे आप लिख लो 18 इंटू स्ट्रेस इन कंक्रीट। क्यों लिखोगे, क्योंकि स्ट्रेस इन स्टील इज इक्वल्स टू हमें मिला है 18 इंटू स्ट्रेस इन कंक्रीट। ओके, तो नाउ एरिया इसकी कितनी है 1608 mm² प्लस, अभी देखो सी के लिए जैसे है वैसे ही लिख दो, इनटू इसकी एरिया कितनी है 60892। देखो अपने पास P की भी वैल्यू है ना, 270 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। चलो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 18 इंटू 1608 विल गिव यू हाउ मच 28944। तो ये हो जाएगा स्ट्रेस इन कंक्रीट प्लस 60892 स्ट्रेस इन कंक्रीट। तो चलो ये दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, तो दिस विल गिव यू 89836 स्ट्रेस इन कंक्रीट 270 इंटू 10⁻³ जहां है वैसे ही लिख लो। तो अभी देखो इस रिलेशन से आप फाइंड आउट कर सकते हो स्ट्रेस इन कंक्रीट। तो स्ट्रेस इन कंक्रीट हमारा कितना हो जाएगा, तो नाउ आवर स्ट्रेस इन कंक्रीट विल बी 270 इंटू 10⁻³ बाय ये वाला टर्म 89836। जब आप फाइनली इसे डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 3000.5 समथिंग आता है। तो इसे डायरेक्टली हम लिख लेते हैं 3 न्यूटन पर mm² राउंड फिगर में। तो देखो अभी एक रिलेशन हमारे पास दिया था कि स्ट्रेस इन स्टील इज इक्वल्स टू 18 इंटू स्ट्रेस इन कंक्रीट है ना। तो अभी देखो तो स्ट्रेस इन स्टील इज इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा 3 इंटू 18। सो दिस विल गिव यू 54 न्यूटन पर mm²। तो देखो फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। सो नाउ सेकंड पार्ट में क्या कहता है, चलो तो देखो सेकंड पार्ट को ना सेकंड पार्ट में ही सॉल्व करते हैं, ओके, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस पार्ट में वी हैव सीन कि हाउ टू फाइंड स्ट्रेस इन कंक्रीट एंड स्ट्रेस इन स्टील। Now in the second part we will solve another, okay, thank you.